नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का मैंने 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो अगर आप टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग को डेली बेस पे क्या बोलते हैं कि डिस्कशन के साथ PDF दिया जाता है और वो लोग आराम से अपना सेट लगा रहे हैं। वैकेंसी आपका बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जो है कौन जारी करता है। तो ये आंकड़े कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1951 में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, यानी कौन इसमें हमारा अलग है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हमारा 1951 से 56 के बीच में हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है हमारा 1969 से 74 के बीच में हुआ है। सी गलत है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85, जो कि ये गलत है। देखिए, जो हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 85 से लेकर के 90 के बीच में हुआ है। बाकी 10वीं जो हमारा पंचवर्षीय योजना है 2002 से लेकर के 7 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नोट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा दोस्तों इसका योजना का अवधि था ये आपका 1974 से लेकर के 78 के बीच में था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो कि ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय का होता है। याद रखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र जो कि सर क्रीक कहाँ पर अवस्थित है। तो सर क्रीक के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रन ऑफ कक्ष में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा अनिवार्य लाइसेंसिंग हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताना है। कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए, सेबी की जो स्थापना है 1988 में किया गया था, जो कि सही है। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है, ये सही है। डी गलत हो जाएगा। सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि भूमिगत जल समस्त जलराशि का कितना प्रतिशत जो है जल संचय करती है। आंसर हमारा हो जाएगा 0.68%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। नोट कीजिएगा, सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, ये सब आपका देखा जाए तो सेवा केंद्र सरकार के प्रमुख अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। शक संवत का प्रारंभ जो है कब हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 ईस्वी में। देखिए, कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में चलाया गया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता था। मोडी लिपि, तो मोडी लिपि की बात करते हैं तो ये मराठा द्वारा आपका ये प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, हर्षवर्धन के बोल रहा है अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा इसमें कथन है जो कि गलत है। देखिए, हर्षवर्धन शिव का उपासक था, जो कि सही है। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। इसने 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन जो है किया था, ये सही है। डी गलत हो जाएगा। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हराया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए, हर्षवर्धन को बात करते हैं। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने
नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर हराया था, जो कि ये ऑप्शन की बात करते हैं 13 का, तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया था? पहला आक्रमण, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुल्तान, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में किया था, 1175 में। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताएं। असत्य कथन, देखिए हजार खंभा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सही है। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व जो उपज था 1/5वां भाग लिया जाता था उस टाइम, जो कि ये गलत हो जाएगा। 1/5 नहीं, 1/2 था, यानी 1/2 उस टाइम था, 1/5 नहीं था, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, ये सही है। इसने देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था, ये भी पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला है कि निम्न में से कौन सा कालक्रमानुसार जो है सही है? तो सही हमारा हो जाएगा दोस्तों शंकराचार्य रामानुज चैतन्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रथा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था मनसबदारी प्रथा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। जहांगीर ने सवार पद में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था जो है किया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है कब हुआ था? डाक टिकट, तो ये जो हुआ था 1854 में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1886 में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने भाग लिया था? तो करीबन 33 लोग इसमें भाग लिए थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, याद रखेंगे कलकत्ता में। आगे है कि पोलीगारों का विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पी.एन. वापट का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? पी.एन. वापट, आंसर हो जाएगा अभिनव भारत से। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था? अखिल भारतीय का, तो ये हमारा 1936 में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और इस सभा की जो अध्यक्षता है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा का, तो ये एम.जी. रनाडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन की बात करते हैं तो यह हमारा आर कोपलैंड का है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के, तो ये हमारे हो जाएंगे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है कर सकती है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी जो है दी गई है? आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम जो हमारा यहाँ पे अनुच्छेद जो संबंधित है सिक्किम से 371 एफ हो जाएगा। और मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम में हमारा यहाँ पे 371 जी हो जाएगा, ठीक है। और नागालैंड याद रखेंगे 371 ए हो जाएगा। ये सब देखिए सभी 371, लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी एच के हिसाब से सब सेट किया गया है। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये किया गया था मद्रास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में तो कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे
बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 15 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये हमारे होते हैं लोकसभा के, और जो हमारे 7 सदस्य होते हैं वो हमारे होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो दोनों मिलाएंगे आप सभी लोग तो 22 सदस्य हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा बेरूवाडी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, और ये आपका 1960 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताएं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है स्वविवेक से भी किया जा सकती है, जो कि ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सिर्फ युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, जो कि सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र में विशेष में भी की जा सकती है, ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम जो है 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है किया गया था। चुनाव आयोग की किस वर्ष जो है बहुसदस्यीय बनाया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा 1993 में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति जो है क्या है? कोरम या गणपूर्ति क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो अधिक है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। संसद की स्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में जो है लिया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 35 नंबर। ये आपका बोला कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है किसने कहा है? सही आंसर हमारा हो जाएगा जी ऑस्टिन। याद रखेंगे, जी ऑस्टिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताएं। तो असत्य की बात करते हैं तो यह 62 वर्ष की उम्र में अवकाश जो है ग्रहण करता है। आंसर हमारा यहाँ पे 36 का जो है सी हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र जो है किसे देना चाहिए? तो उसे अपना त्यागपत्र जो है, इनमें से अगर हम बात करते हैं कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 179 के ख में, ठीक है, अनुसार जो है आपका विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना जो होता है त्यागपत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है त्याग सकेगा, यानी त्याग कर सकेगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है की जाती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा जो है दिया गया था? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान जो है प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जल में साबुन घोलने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों बनते हैं? बुलबुले जो हैं आपके ये बनते हैं पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग जो है किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त विकिरण का। अवरक्त विकिरण ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों? तो देखिए, यह परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 43 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, सही है। यह टीन एवं सीसा की मिश्र धातु से बना होता है, ये भी सही है। और इसका गलनांक जो है कम होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा या फिर जोड़े की पहचान करके बताना है। तो इसमें देखिए आपका डायोड बाल्ब जो है हमारा मार्कोनी, जो कि ये गलत है। डायोड बाल्ब का जो आविष्कार है जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बाकी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है हमारा आइंस्टीन सही है। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे सही है। ट्रायोड बल्ब जो है आपका ली डी फॉरेस्ट सही है। नेक्स्ट, द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग जो है होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग होता है, नोट कीजिएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल के बराबर होता है?
आंसर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है सोडा वाटर में। आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, याद रखेंगे कार्बोनिक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील जो है बनती है, किस प्रकार की झील बनती है, तो यह हमारा हो जाएगा काल्डेरा, याद रखेंगे। 48 का जो है सही आंसर ए हो जाएगा। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, पछुआ हवाएं, तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन हमारा जो है 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करके बताएं, इसमें से हमारा अलग कौन सा है। देखिए पीसी कल्चर जो है हमारा मत्स्य पालन का अध्ययन सही है, और निथोलॉजी जो है हमारा पक्षियों का अध्ययन सही है, डेंड्रोलॉजी जो है हमारा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन सही है, एपी कल्चर जो है शैवालों का अध्ययन, जो कि ये गलत है। देखिए एपी कल्चर में दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है यही पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये बोला कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधित प्रयोग जो है किस पौधे पर किया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मटर पौधा, याद रखेंगे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस विधि द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 54 का, बताइएगा ये आपका हो जाएगा विसरण, याद रखेंगे विसरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग जो है प्रयुक्त होता है। आंसर याद रखेंगे सभी लोग वर्तिकाग्र हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किसानों का मित्र केचुआ जो है किस वर्ग का जीव है, तो ये सभी को पता ही होगा एनालिडा हो जाएगा, ये सब आपका एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा 56 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ पूछ रहा है, उच्छ्वसन के समय जो पसलियाँ हैं दोस्तों नीचे की ओर जो है गति करती हैं, ऑप्शन के हिसाब से बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाने वाला क्या कहलाता है। आंसर हमारा हो जाएगा स्वांगीकरण हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है। आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करके बताएं, अलग कौन सा है। देखिए हर्पीज की बात करते हैं त्वचा सही है, ट्रेकोमा जो है आँख में बीमारी ये सब होता है, टिटनेस जो है हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे यहाँ पे सीजोफ्रेनिया दिया गया है गुर्दा, ये हमारा गलत हो जाएगा। सीजोफ्रेनिया जो है एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए विविध का भी टॉपिक अच्छे से आप क्लियर करके जाइएगा, वहाँ से भी प्रश्न आता है, तो संतोष यादव ये आपका लूसेंट का जो विविध का टॉपिक है वहीं से ये आपका प्रश्न है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, याद रखेंगे इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है बोला कि डेली मेल नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये आपका प्रकाशित होता है लंदन से। कहाँ से, लंदन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है, दृष्टि दिवस, तो ये हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस, 19 नवंबर को मनाते हैं विश्व नागरिक दिवस। आगे है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो आपका लिखा गया है नीदर चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करके बताएं। संगठन वगैरह दिया गया है, देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा सही है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है रोम सही है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन पेरिस हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जो हमारा है दोस्तों इसका लंदन यानी ब्रिटेन में देखने को मिलता है, इसका स्थापना जो है 17 मार्च 1948 में हुआ है, बाकी विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड सही है।
आगे है 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हमारा हो जाएगा केरल। याद रखेंगे केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य जो है स्थित है? मैगिनॉट रेखा तो 69 का आपका हो जाएगा जर्मनी फ्रांस। याद रखेंगे जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं? 70 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। याद रखेंगे ऑप्शन जो है हमारा 70 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है लगती है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? कौन से प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? तो ये हमारा हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 73 नंबर। ये आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? उद्गम स्रोत बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सानो ख्यावाव हिमनद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये हमारा ओजोन संरक्षण से है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन इसमें हमारा गलत है दोस्तों? देखिए अगर हम बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ सही है, और प्रिंसिपिया की बात करते हैं प्रिंसिपिया के तो ये हमारा न्यूटन जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो न्यूटन सही है। रिपब्लिक जो हमारा प्लेटो सही है। डी गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स शेक्सपियर जो कि हमारा यहाँ पे 76 का जो है गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स पुस्तक जो है हमारे दोस्तों अरस्तु हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है बोला कि किस मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये आपका हो जाएगा पेरुवियन जलधारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य को फलोद्यानों का स्वर्ग जो है कहा जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो है कब किया गया है? उत्तर हो जाएगा 1984 में। याद रखेंगे 1984, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आगे देखिए हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है। तो टारगेट बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो सभी वीडियो से आप देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। मैं आपको डिस्कशन दिखा रहा हूँ। देखिए ये सब आपका जीके का डिस्कशन है, मैथ का है, सभी डिस्कशन है टारगेट में दिया जा रहा है, सभी लोग लगा रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टारगेट बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।